जी सामिया, आप बताइए मुझे, मैं फौरन शुरू कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि बाकी जो लोग आते रहेंगे वो आते रहेंगे। मुझे बताइए, आपको ये क्लियर है ये चीज़, आप मिक्सअप क्यों कर रही हैं इसमें? ये तो इतनी सिंपल बात है, 3000 ओपनिंग यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स में और 27,000 रुपये उनकी कीमत है। आपको ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब आप ये बताएं, कितने रुपए का सामान बनाया आपने? कितने रुपए का सामान, रुपए पूछ रहा हूँ, कितने रुपए का सामान बनाया? रुपए का जवाब दें। 1 लाख रुपए का बनाया। आपकी सीजीएम 1 लाख रुपए आई है, पहले रिक्वायर्ड का आंसर 1 लाख रुपए आया था। पहले रिक्वायर्ड का आंसर 1 लाख रुपए आया है, तो अभी तो आपने 1 लाख रुपए लिखा। क्यों 1 लाख क्यों लिखा आपने? सब लोगों का पहले रिक्वायर्ड का आंसर क्या था? बाकी लोग भी बता दें जरा मुझे। अरे मेरा बेटा, आप लोग मिक्स क्यों कर रहे हो? मैं पहले रिक्वायर्ड का जवाब पूछ रहा हूँ, सीजीएस का नहीं पूछ रहा। पहले रिक्वायर्ड था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट कॉस्ट निकालते हुए। ओफो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी 2,44,000, सही है। 2,44,000 थी, उस 2,44,000 में ऐड हुआ फिनिश गुड्स ओपनिंग के 27,000, सही है। सुना आपने मैंने क्या कहा? 2,44,000 और 27,000 ऐड हुए, फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया आपके पास। अब आप इसमें से क्या लेस करेंगी बोले? इसमें से आप लेस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, जो कि आपको पता नहीं है। तो अब आप चाह कर भी, अब अगर आप बोलेंगे मैं पहले फिनिश गुड एंडिंग निकाल लूं, तो इसका मतलब है आप सवाल के रिक्वायर्ड का नियम तोड़ रही हैं। सवाल के रिक्वायर्ड के मुताबिक आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, बाद में फिनिश गुड एंडिंग। तो ये बिल्कुल कल जिस तरह मैंने ये सवाल करवाया, ये रहा, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलवाई डायरेक्ट, याद आया? बिल्कुल वैसे ही निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे? अब सुन लें। जी, बिल्कुल किया होगा आपने, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने जवाबात डिफरेंट जब देते हो ना, तो चाहे कोई एक डिफरेंट दे रहा हो चाहे दो, मैं तो सभी को फोकस कर रहा होता हूँ। आपने कहा टोटल यूनिट कितने बेचे हैं? 25,000। टोटल यूनिट बेचे हैं 25,000। 25 में सबसे पहले बेचे होंगे कितने? 3,000। 3,000 की कीमत बनती है, 3,000 की कीमत बनती है, 3,000 की कीमत बनती है, 3,000 की कीमत बनती है 27,000। और ये 3,000 तो शुरू वाले बिक गए, और टोटल बेचने थे कितने? 25, तो 22,000 और बेचे होंगे। जो 22,000 और बेचे, हर यूनिट कितने का बनाया? इस बार आप लोगों ने जवाब दिया था 10 रुपए, तो 22,000 को 10 से कर दिया मल्टीप्लाई। 2,20,000 के इस मर्तबा में से बेचे। ये अगर आपको ये नजर आ रहा हो, अंग्रेजी लिखी हुई, फ्रॉम करंट प्रोडक्शन 2,20,000 के बेचे, और बिगिनिंग इन्वेंट्री जिसमें पड़े हुए थे 3,000 यूनिट, जिसकी कीमत बनती थी 27,000, 27,000 वो चले गए। तो अब बताएं, 27,000 और 2,20,000, 2,47,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई, सबके पास आई। समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं ये समझा क्यों रहा हूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं आपको कल ये 2011 प्राइवेट पढ़ा चुका हूँ, तो ये 2011 प्राइवेट जैसे ही सवाल है। जी अरीशा, आपके पास जवाब यही है? अनल, आपके पास जवाब यही है? जो लोग कल एब्सेंट थे या जो लोग कल नहीं थे क्लास में, वो तो बेचारों को वीडियो ही आज देर से मिली है, दोपहर या शाम तक, तो उनसे मैं इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, फिर कभी पूछूंगा इंशाल्लाह। जी यही है। बिस्मा, हेमन, आप लोगों के पास जवाब यही है? चलो, अब रिक्वायर्ड 4 के मुताबिक तुम्हें मटेरियल एंडिंग की वैल्यू निकालनी है और फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू। मटेरियल एंडिंग की वैल्यू बता दो कितनी निकाली। अच्छा, मटेरियल एंडिंग की वैल्यू 8,000 रुपए सबके पास। अबे फिर बोल ली 1,27,000 आया। अबे कौन आया 1,27,000 भाई? सामिया, कौन आया 1,27,000 रुपए भाई?
कैसे आई है बताओ तो सही, कम से कम मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया। फिर तुम बोल रहे हो 1,27,000 आई है, मैंने पूरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी सिखाई है तुम्हारे सामने। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के चक्कर में मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी डिस्कस की। अभी मैंने तुम्हें बताया फिनिश गुड्स ओपनिंग है कितनी, 27,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है कितनी, दोनों को प्लस करवाया, 27 और 244 मिला के कितना बनता है। तो तुम इस तरह से करने की कोशिश कर रही हो जैसे मैं कह रहा हूं, नहीं ना। तुम किस तरह कर रही हो, 27,000 तुमने लिख दिया 3,000 यूनिट की कॉस्ट, और 22,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 करो भाई। 1,27,000 पता नहीं कैसे ला रही हो तुम। ये ले भाई मैं लिख देता हूँ यार, मेरे से गलती हो गई बेटा, मेरा बच्चा। अब फिर तूने 244 लिख के भेज दिया। अब ये 244 कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ भाई। ये लो, 3,000 यूनिट शुरू वाले बेचे जिनकी कीमत थी 27,000, और टोटल बेचे थे कितने, 25,000। 3,000 शुरू वाले बिक गए, 22,000 और बेचे, और 22,000 का हर यूनिट कितने रुपए का बनाया था, 10 रुपए। 22,000 का हर यूनिट 10 रुपए का, 2,20,000। यार 247 आ रहा है, तुम बार बार 127 तपाए जा रही हो मुझे। 247 बनाना भाई, तुम 127 कहां से ला रही हो जवाब, अब बताओ। ये 247 तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, ईमानदारी से बताओ। तो 127 कौन सी टेक्नोलॉजी से ला रही है लड़की, वो तो बता दे मुझे, मैं भी सीख लूं। मिस्टेक क्या कर रही हो ताकि दूसरों को बता दूं, वो ना करें वो मिस्टेक। लिख के भेजे जा रही है धमाधम 127। मेरा तो 127 आ रहा है, मेरा तो 127 आ रहा है, बता नहीं रही 127 आ कैसे रहा। हाँ जी भाई, रिक्वायर्ड नंबर 4 के मटेरियल रॉ मटेरियल एंडिंग का जवाब 8,000 रुपए है सबके पास। कोई बात नहीं काशान बेटा, वालेकुम अस्सलाम। फिनिश गुड्स एंडिंग का जवाब कैसे निकालें, फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट नहीं पता, यूनिट निकालने पड़ेंगे पहले। सब बच्चों ने फिनिश गुड्स, रिफत फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट निकाले पहले, ये बताओ। रिफत फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट निकाले तुमने, कैसे निकाले, सबसे पहले क्या लिखा, अनम्यूट करके बोलो, चलो शाबाश, बहुत बोल लिया मैंने। अनम्यूट करके बताओ कैसे निकाले यूनिट्स, कंप्यूटेशन सुनाओ। सर पहले फिनिश गुड्स की ओपनिंग यूनिट्स लिखे 3,000, सही है, सुन रहा हूँ। उसमें ऐड किया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 24,400, 25,000। यस सर 24,400। दोनों प्लस करके बन गया 27,400। यस सर। इसका नाम रख दिया यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। यस सर, फिर उसमें से लेस किया यूनिट सोल्ड 25,000। तो जवाब आया 2,400। 2,400 यूनिट, इसका मतलब है एंड पे 2,400 यूनिट बचे। यस सर। और एक यूनिट कितने रुपए का बनाया है इस बार, 10 रुपए का। 2,400 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू निकल आई 24,000। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत आपका। 2008 रेगुलर कंप्लीट हो गया। और बताइए भाई कौन सा ईयर दिया था होमवर्क।
बस क्यों दिया था मैंने ये होमवर्क, मैं खुद ही करवाया था, मैं होमवर्क देता ही क्यों आप लोगों को। होमवर्क का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, जदीद पढ़ाई लाऊंगा मैं, इसमें होमवर्क ना हो, डायरेक्ट काम हो बस। दो 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं सब बच्चे। 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं सब बच्चे, फटाफट तेजी से जहाज में बैठ के। क्या आप 2012 रेगुलर क्वेश्चन 6 या 1 पे आ गए? 2012 2006 का क्या मतलब है रम भाई, क्वेश्चन मार्क का मतलब? रम भाई मैं आप, पूछ रहा हूँ आप 2006 बोल लेते क्या? नहीं नहीं मेरा बेटा, मैंने 2012, हो सकता है मेरे मुंह से गलती से निकल गया हो 2006, मैं कह रहा हूँ 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। अब 5 ईयर में 6 या 1 दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है भाई, समझ आ गया कहाँ आ जाए? आ गए सब लोग सवाल पे? अब चलो पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल। Faraz Motors Limited started and completed 100 motorcycles during the year. फराज मोटरसाइकिल लिमिटेड ने शुरू किया और तैयार कर ली। पहला लफ्ज इतना कीमती है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे अंग्रेज हैं, अल्लाह माफ करे, अपने मतलब की अंग्रेजी सुनते और समझते हैं। क्या बोला? फराज मोटर्स लिमिटेड ने, फराज मोटर्स लिमिटेड ने क्या किया? स्टार्ट किया वेरी गुड, और फिर कंप्लीट भी किया। वेरी गुड, शुक्रिया। इसका मतलब है पहले से कुछ नहीं है। नहीं है। और अच्छा जुमला बोलो, पहले से कुछ नहीं बन रहा था, फराज मोटर्स ने अभी बनाना शुरू किया है। जब पहले से कुछ नहीं बन रहा था तो WIP ओपनिंग तुम्हारी तरह है। 0। जी, ये बात समझ आई ना सबको? WIP ओपनिंग 0 क्यों है? अपनी मर्जी नहीं चला रहा, स्टार्टेड के वर्ड। अब देखे ना, हमारी कॉम तो स्टार्टेड पढ़ते हुए ऐसे निकलती है जैसे कि खुद स्टार्ट हो गई हो, और दमादम पढ़ते हुए अंग्रेजी निकल जाएगी और पूरा पैराग्राफ पढ़ के बोलेगी है करना क्या है सवाल में। तो बराए मेहरबानी ये वाली अप्रोच खत्म होनी चाहिए जी। अब आगे कहता है क्या? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 100 मोटरसाइकिल्स ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ₹26,000 पर यूनिट, फुल स्टॉप। अब कितनी अच्छी अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक सवाल मैंने करवाया और 3 मैंने चेक करवाए, कितने हो गए? 4। 4 सवाल के बाद अब जो सवाल मैं पढ़ रहा हूं, मैं चाहता तो ये भी होमवर्क बोल सकता था ना कल, लेकिन नहीं बोला था। तो अब अगर मैं ये पढ़ रहा हूं और मैं अपनी प्रेजेंस में पढ़ा रहा हूं तो कोई तो वजह है, और अगर वो वजह आपने जान ली तो समझ लें ये सवाल आप कर सकते हैं। वेरी गुड हफ्सा, ये जो आप लिख के भेजते हैं ना मुझे, तो पता चल जाता है आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। वेरी गुड भाई। वो बोल रहा है कि 100 मोटरसाइकिल बनाई हैं और एट अ कॉस्ट 26,000 पर यूनिट। तो आप देखें 4 सवाल आपने किए, आपने 4 के 4 सवालों में खुद निकाली। क्या बोले? हमें क्या पता क्या निकाली, हम तो थे ही नहीं, हम तो सोन और टोन है जी। पर यूनिट कॉस्ट। जी शुक्रिया। बाकी लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे लिखने की, सुनने की, समझने की। जी क्या निकाली? नहीं भाई, यू का यू अटक गया हलक में, यू है ना उसकी शक्ल। बोला नहीं आ रहा यूनिट कॉस्ट, लिखा नहीं आ रहा यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट निकाली, लेकिन इस सवाल में पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। तो भैया वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो कि यहाँ कम ही है माजरत के साथ, बोला कौन से लोग? पढ़े लिखे लोग, जो कि इंतहाई माजरत के साथ यहाँ कम ही हैं,
वो कहते हैं यार पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं निकालता था पहले पर यूनिट कॉस्ट, तो मुझे क्या क्या पता होता था। नहीं बताओ मेरा क्या। सर यूनिट और टोटल कॉस्ट। यार तुम लिख के बताओ, तुम पूरे मोहल्ले को बता देते हो इस तरह अनम्यूट करके। सर वो कीबोर्ड दूर रखा हुआ है ना। तो बेटा आप और दूर होके बैठ जाओ, अच्छा मेरी आवाज भी नहीं आएगी इस तरह, मसला ही नहीं होगा। कीबोर्ड नहीं सर, करीब करिए भाई। डेस्क पे 5 ईयर वो रखी हुई है, जर्नल। मुनासिब कर लो, मुनासिब कुछ। पर यूनिट कॉस्ट अगर आज उसने खुद दी है तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट मालूम करने के लिए क्या क्या पता होता था, ये सवाल है मेरा। प्रॉपर लिखे भाई, प्रॉपर प्रॉपर अंग्रेजी लिखे, ऐसे मजा नहीं आ रहा। पूरी वर्डिंग ना लिखे, लेकिन आपकी वर्डिंग ऐसी हो कि समझ आ जाए। मुझे पता होती थी CGM। नहीं, आप लोग जो अंग्रेजी लिख रहे हैं ना उससे बड़ा अजीब और गरीब इंप्रेशन जा रहा है माजरत के साथ। हाँ, एक प्रॉपर लिखा हुआ आया, रिमशा का पहला प्रॉपर जवाब आया मुझे लिखा हुआ। बता तुम क्या बोल रही हो, यूनिट सोल्ड एंड प्रोड्यूस, ये क्या बात कर दी तुमने। रिमशा का आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आया है। एक मिनट भाई, लैपटॉप बंद हो जाएगा। रिमशा का आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट वैसे ही आया जैसा मैं चाहता था। वो कह रही है सर, और थैंक यू मिनल, आपने भी भेज दिया बाद में, और जलील साहब ने भी भेज दिया, थैंक यू। काशान को भी बाद में अकल आ गई, बहुत सारे लोगों को बाद में आ गई। और वो भेजा उन्होंने, कहा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता होती थी और यूनिट प्रोड्यूस पता होते थे तो हम यूनिट पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे। यार यकीन करो, पढ़े लिखे लोग वही हैं जो आज ये देखकर कि अच्छा बच्चों अगर इसने खुद मुझे 1 यूनिट की कॉस्ट बताई है तो हो सकता है ये बाकी दो मुझे हेल्प, बाकी दो में से कोई एक निकालने में ये हेल्प करे हमें। यानी आज हो सकता है उसने CGM ना बताई हो या CGM हमें निकालने को कहा हो, या हो सकता है उसने यूनिट प्रोड्यूस हमें निकालने को कहा हो। तो मैं यूनिट कॉस्ट और CGM का सहारा लेके या यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्रोड्यूस का सहारा लेके CGM मालूम कर लूंगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं कमजोर दिल ख्वातीन और हजरात को यूं समझा देता हूं कि बेटे अगर आपको, और यहां कर देता हूं, अगर आपको ये बताया गया है तो इन दोनों में से कोई एक भी बताया गया होगा ताकि आप तीसरी चीज मालूम कर सकें। आपको ये दोनों पता होते थे तो आप ये निकालते थे। जब आज आपको ये बताया गया है तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक चीज आपको मालूम करने को कही हो। मैं तो सवाल समझा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं मैं सवाल सॉल्व करवाऊं तो ऐसे मुझे पढ़ाना ही नहीं आता। मैं तो सवाल समझा के पढ़ाता हूँ, सवाल समझा दूंगा, फिर आप करने के काबिल हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो मैं कर लूंगा। आज तक CGM हम या तो निकाल रहे थे या फिर CGM हम कंप्यूट करके टोटल यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करके यूनिट कॉस्ट निकाल रहे थे। आज अगर उसने खुद यूनिट कॉस्ट दी है तो हमारी सिक्स सेंस को ये कहना चाहिए ना हमसे कि हो सकता है फिर आज इसमें से कोई हमें मालूम करना पड़े कोई चीज, क्योंकि जब उसने ये दे दी तो वो हो सकता है हमसे रिवर्स कैलकुलेशन को कहे। आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई तो बस आप जब सर पे पड़ेगी तब समझ आएगी। आगे बढ़ता हूँ। 88 of these motorcycles, 88 of these completed motorcycle, फिर दोबारा पढ़ूंगा, ये जुमला गलत पढ़ दिया था मैंने। 88 of these completed motorcycle were sold for ₹40,000 each। क्या बोला? 88। अच्छा, बनाई कितनी थी? तीन जवाब, चार जवाब हैं अभी तक, 5 6 7 8। जाग रहे हैं आप लोग? मैंने कहा हो सकता है सो गए बेचारे। कितनी बनाई थी? बाकी लोगों को दावत देनी पड़ेगी नाम ले लेके मुझे, तो वो बताने के काबिल होंगे, है ना।
कितनी बनाई थी सर? हमें क्या पता कितनी बनाई थी, हम तो खुद सो रहे हैं, हमें क्या पता कितनी बनाई। ठीक है, फिर आप सोते रहे। एटी एट बनाई थी, अल्लाह माफ फरमाए, 88 बनाई थी भाई, अल्लाह माफ फरमाए। मैं पहला जुमला पढ़ के आ गया हूँ और हमने 88 बनाई थी भाई, तौबा। सर सर यहाँ पे दी हुई है ना हमने कितने बनाए। 88 बनाई थी हमने, नो सर 100 बनाए थे हमने। लेकिन मेरे पास जवाब आ रहा कंप्लीट। है, कोई कह रहा है 88 बनाई है भाई, अल्लाह माफ फरमाए, कोई कह रहा है 88 बनाई उसका है। नशा क्या हुआ होगा। मैं क्या करूं, मेरी समझ से बाहर है। लिखा हुआ पहला जुमला पढ़ के मैं समझा के अब दूसरे जुमले पे आया हूँ। पहला जुमला समझाने में मैंने इतना टाइम लगा दिया, लोग तब गए, बोला यार बहुत पकाते हैं ये तो भाई। और फिर जब मैं दूसरे जुमले पे आया हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी बनाई हमने, तो लोग बोल रहे हैं 88 बनाई। भाई बोला है पहले जुमले में फराज मोटर्स ने शुरू की और तैयार कर ली। कंप्लीटेड माने होता है बना चुका, बना ली 100 मोटरसाइकिल ईयर एंड तक, और एक बनाई 26,000 रुपए की। फुल स्टॉप का मतलब आगे खत्म हो गया जुमला, नई बात शुरू हो रही है। 88 ऑफ दीज कंप्लीटेड मोटरसाइकिल, इन तैयार मोटरसाइकिल में से कितनी, 88 को वर क्या किया, क्या किया, क्या किया, तो कितनी बेची, तो कितनी बेची, बनाई कितनी, बनाई कितनी, बेची कितनी। सिंपल, बनाई 100, बेची 88। अगर आपसे मैं पूछूं एंड पर कितनी बची, तो आप क्या ये बोलेंगे सर 1 मिनट अभी हम चांद से होके आते हैं? हाँ, वरना चांद जल्दी निकल आएगा बेटा सरों पे मेरी तरह। हाँ, तो अगर मैं पूछूं एंड पर कितनी बची, भाई 100 बनाई, 88 बेच दी, तो 12 बची। तो अगर मैं पूछूं कितने रुपए की है 12, तो आप फिर चांद पे चले जाओगे। अगर मैं पूछूं 12 कितने की हैं, तो आप फिर चांद पे चले जाओ। कितने की हैं 12? सोच रहे हैं कितने की हैं। वर्दा सिद्दीकी एक्सीलेंट, अगर ये जवाब सही है तो। वर्दा तुम्हारा जवाब डिफरेंट क्यों है, सबका जवाब एक जैसा। जंगल से आवाज आई, किसी ने कहा 40,000 की हैं ये 12 40,000 की हैं। किसी ने भी बोला हो, छोड़ें इस बात को, हम नाम लेते ही नहीं है। 40,000 की हैं लोग कह रहे हैं। एक और दरिंदा आया, उसने बोला सर 26,000 की हैं। बेटे मैं बोल रहा हूं 12 कितने की हैं, 12 कितने की हैं, 12। खुदा की कसम तुम लोग मेरे सामने नहीं हो, वरना मैं तुम लोगों को जला देता अपने जलाल से। अबे जलील कहाँ से लेकर आया है तू ये 5454 भाई हैं? क्यों मुझे तपाने का तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ है? तो भाई एक कितने की बनाई थी तुम लोगों ने खूबसूरत जाहिलीन? वेरी गुड वर्दा, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके बैठी हुई है। एक कितने की बनाई थी जाहिलीन बकोना? 26,000 सर। और कितनी बची है एंड पर? 12। तो साले तुम लोगों को अभी तक 4 सवाल करने के बाद यही समझ में नहीं आया कि 26,000 को 12 से क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे। साले तुम लोगों से एक एक बोतल खोल लूंगा मैं जाते हुए। हर बच्चा मुझे एक सर ये बोतल खोल के जाए। सर कॉस्ट अकाउंटिंग रोक दे और लाइफ टू लाइफ पढ़ाए। बे भाई मजबूरी है, सितंबर 15 को खुलेंगे और नहीं खुले तो फिर क्या करोगे? दिसंबर में तुम्हारे पेपर हैं, लाइफ टू लाइफ क्या पढ़ाऊं मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन। पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बच्चे ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन आप लोगों की तो मैथ शीट इतनी खत्म है, अल्लाह माफ फरमाए। तू खुद बता काशान, इसमें अकाउंटिंग कहाँ है ये वाली बात में? सर कहीं भी नहीं है। सीधा सीधा जुमला है भाई, हमने 26,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल बनाई है, 100 मोटरसाइकिल बनाई है, सही है। अब अच्छा अगर मैं पूछूं हमने कितने रुपए का माल बनाया है टोटल, 2 जवाब। मैं पूछूं ऐसी सवाल पूछ रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं मैं, हमने टोटल कितने रुपए की बनाई मोटरसाइकिल? हमने टोटल मोटरसाइकिल सर 2,26,00,000 की बनाई है हमने। तो ये 26 लाख का 26 अंग्रेजी लाख। में नाम बताओ, 26 लाख का अंग्रेजी में नाम बताओ।
total cost of टोटल manufacture. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अल्लाह अकबर। वरदा सिद्दीकी क्या लिखा तूने ये बेटा? हाँ आप लिखा सही। मैंने कहा कोई नई चीज इजाद की है वरदा ने। हाँ एमन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिख के भेजा सही आंसर। वरदा आपका भी शुक्रिया, आप दूसरे नंबर पे भेजा आपने जी। 26 लाख का नाम नहीं पता आप लोगों को, देख रहे हैं आप? 26,000 की एक बनाई, 100 बनाई 26 लाख रुपए की, तो 100 का नाम 26 लाख रुपए का नाम क्या है? 4-5 लोगों ने जवाब दिया। जलील भाई ने भी जवाब दे दिया, शुक्रिया। नहीं भाई काशान, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड नहीं, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लिमशा सोल्ड कहां से आ गया? तूने बेच दी क्या 100 मोटरसाइकिल बना के? हैं मैं कह रहा हूँ 100 बनाई, 26,000 की एक बनाई, 100 को 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, 26,000 से 26 लाख जवाब आया। 26 लाख रुपए का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सर समझ में ही नहीं आ रहा हम लोगों को। बस तो बेटे फिर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मैं समझाता नहीं हूँ। फिर आप लोगों को बोर्ड वर्क करके, यानी बोर्ड वर्क की तरह मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि क्या दिया हुआ है, कैसे कर रहा है, क्या मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड, आप छाप लो, सिंपल। मैं पागल हूँ, सवाल की चौथी लाइन पे पहुंचा हूँ, 15 मिनट हो गए, सिर्फ सवाल समझाया जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सवाल को समझेंगे तो पेपर में हर तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, वरना मैं आपको 6 तरह के अलग अलग सवाल पढ़ा के बोलूंगा चलो बेटा आप लोग चैंपियन हो गए, और आता कुछ नहीं होगा आपको ईयर एंड पे। आप यही सोच रहे होंगे कि कैसा सवाल आएगा, क्योंकि सवाल हर दफा नए आते हैं, डिफरेंट आते हैं, अंदाज डिफरेंट होता है, और वो अंदाज तभी आप हैंडल कर सकते हैं जब आपकी बेस अच्छी हो। तो 26 लाख रुपए का नाम क्या है? ओके अच्छा, अब मैं एक और जी सवाल करने लगा हूं। कितनी बची? कितनी 12। बची? मैं बोलूं, अब मैं बोलूं फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू क्या है? पहले मैंने पूछा कितनी बची, आपने तादाद बता दी। अब मैं कह रहा हूं फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू क्या है, तो आपने बोला 3,12,000। 3/12 कैसे आया? 26,000 की एक बनाई है, 12 बच गई, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 12,000 आ गया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए मालियत का सामान चला गया, अंग्रेजी में भी बोल दूंगा, लेकिन पहले मैं जानबूझ के उर्दू में बोल रहा हूं, कितने रुपए मालियत का सामान हमारे पास से चला गया? 22,88,000। तुम्हारा कीबोर्ड दूर है ना, पता है मुझे, पता है। यस सर। हाँ लेकिन तेरा कैलकुलेटर बहुत करीब है बेटे। कितने रुपए मालियत का सामान हमारे पास से चला गया? आप सबने मुझे जवाब दिया, बाकी लोग सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये, कितने रुपए मालियत का सामान चला गया? ओए होए ये तो बहुत मुश्किल उर्दू है बेटे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर 100 बनाई 12 बच गई, या 100 बनाई 88 बेच दी, तो 88 अगर बेच दी तो एक कितने की बनाई थी? 26,000 तो 88 को 26 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये 22,88,000 क्या आई? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब अगर मैं पूछूं 88 को बेचा कितने में? क्या बोला मैंने? 88 को बेचा, पहनाया कितने में? तो बोला सर पहनाया 40,000 में। तो सेल कितनी है फिर? सेल कितनी है? सर 35,20,000। 35,20,000। बेटा सब दुआ करो इसका कीबोर्ड करीब आ जाए इसके, वरना ये इसी तरह बोलता रहेगा, क्योंकि ये मैथ्स में फिर भी बोल लेता है। हाँ 35,20,000। अब आप खुद बताएं कि मैं कितना मुश्किल सवाल आपसे इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। यार मैंने 3 लाइनें पढ़ी हैं और मैंने वो आपसे डिस्कस कर लिया, चाहे जो सवाल में उसने पूछा हो या ना पूछा हो। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आप सवालों को पढ़कर अगर अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो बेकार है फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर नहीं समझ आने वाली कॉस्ट अकाउंटिंग आपको। आपने देखा मैंने पढ़ा, उसने बोला इन्होंने शुरू किया, मैंने कहा इसका मतलब है WIP 0। फिर उसने बोला 100 बना ली, जब 100 शुरू की 100 बना ली, तो मैंने कहा इसका मतलब है 100 बना ली और एक बनाई 26,000 की, तो 26 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और 26,000 एक यूनिट की कॉस्ट, और 88 बेच दी, तो मैंने कहा 88 को 26,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई।
मैंने कहा अगर 88 बेच दी तो यकीनन बची होंगी 12, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 26,000 से तो फिनिश गुड्स एंडिंग आ गई। अब आगे पढ़ रहा हूँ। फिर उसने ये बोला कि जो 88 बेची, हर कितने की बेची? 40,000 की। मैंने कहा 88 को 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या पता चल गई? सेल्स। मैं अभी तक सिर्फ सवाल समझा रहा हूँ, हो सकता है मैं आखिर में यही बोलूं कि अब तुम कर लेना इसे, शायद। इसके बाद कहता है इन एडिशन द कंपनी हैड 10 पार्शली कंप्लीटेड मोटरसाइकिल्स। इसके अलावा कंपनी के पास 10 इनकम्प्लीट, पार्शली कंप्लीटेड माने क्या हुआ? पार्शली का मतलब अधूरा होता है ना, नहीं पता, सो गए। यस एग्जैक्टली, इनकम्प्लीट। इसके अलावा कंपनी के पास 10 इनकम्प्लीट मोटरसाइकिल भी हैं फैक्ट्री में। साल के पहले दिन, आखिरी दिन। तो ये कितने रुपए की हैं? इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नजर, हाँ ये WIP एंडिंग है, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा नजर आ रहा है? बस उसने आपको सिर्फ ये लिख के दिया है कि 10 मोटरसाइकिल ईयर एंड पर बची हुई है इनकम्प्लीट हालत में, और एंड पर बची हुई इनकम्प्लीट गुड्स में भी लगे हुए होते हैं। तीन फैक्टर्स। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। नहीं रिमशा शफीक, उसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं कहते, सही है? हाँ बस 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 काफी है, अब सुने मेरी बात आगे। अब देखें आगे क्या लिखा है, अब सुनिएगा जरा प्लीज। फिर कहता है इन एडिशन द कंपनी हैड 10 पार्शली कंप्लीटेड मोटरसाइकिल इन इट्स फैक्ट्री एट ईयर एंड। फिर कह रहा है, अब नया सेंटेंस है, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर एज अंडर। पूरे साल जो कितने रुपए की बनाई है हमने मोटरसाइकिल्स, याद दिलाना, कितने रुपए की मोटरसाइकिल बनाई है हमने? ठीक है, 100 रुपए की बनाई है। मैं कह रहा हूँ कितने रुपए की मोटरसाइकिल बनाई है? 26 लाख की बनाई है, 26 लाख की। 26 लाख की बनाई है, शुक्रिया। काशान भाई बोले 26,000 की बनाई है। 26,000 की तो एक बनाई है ना, मैं पूछ रहा हूँ कितने रुपए की मोटरसाइकिल्स बनाई हैं, तो 26 लाख जवाब होना चाहिए ना बेटा। 26 लाख की बनाई है, तो 26 लाख की मोटरसाइकिल बनाने में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH लगा होगा, तो कितना कितना लगा, आओ पढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल लगा कितने का बोलो? 7 लाख। डायरेक्ट लेबर 7 लगी, लाख। डायरेक्ट लेबर लगी, 8 लाख। और जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस, यहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए ऐड नहीं करते काशान भाई, शुक्रिया, तो इसको छोड़ दिया। तीसरी चीज फिर क्या होती है? FOH। क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सही है, नजर आ गया सबको? तो अब FOH बताओ कितना है, सब लोग कैलकुलेटर चलाओ। FOH 160% है किसका? किसकी परसेंटेज दी हुई है, पहले ये देख लो, किस चीज की परसेंटेज दी हुई है? बिस्मा बेटे फटी हुई आंखों से देख लो, किस चीज की परसेंटेज दी हुई है? सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की दी हुई है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं तुम्हारी मैथमेटिक्स पे, मैं 2 बार तेजाब से नहलाऊं तुम लोगों को, इडियट्स। FOH की दी हुई है। तो ये डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज दी हुई है, बोल रहा है, बोल भी रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिर आगे अंग्रेजी में बोल रहा है 160% ऑफ, यानी का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 160% है डायरेक्ट लेबर का, लेकिन लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज दी हुई है। वो भाई किसकी परसेंटेज दी हुई है अकलमंदों? FOH की। FOH की। तो 8 लेबर लाख पर। मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 100, 12,80,000, यही आ रहा है। सामिया ये 5 लाख तूने कैसे निकाला? हाँ बेटा तूने 8 लाख का ले लिया होगा यकीनन, 60 डिवाइड बाय 100 यही किया होगा तूने, मुझे अंदाजा है मेरा बच्चा।
है ना, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय, तूने यही किया अजीम औरत, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय तुमने किया होगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100, 5 लाख पता नहीं कहां से ले आई। 8 लाख रुपए डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट लेबर का 160%। बेटे 8 लाख को जरा कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 100 करो, हमें भी सिखाओ। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइड बाय 100 मुझे भी सिखाओ क्या आता है। ये 5 लाख कौन से कैलकुलेटर में आ रहा है भाई? बेटे आप 1 लगाना भूल गई होंगी, मेरा अंदाजा ये कहता है। बहरहाल आपने जो भी किया आप चेक करें और मुझे बताएं। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 100, 12,80,000 आ रहा है। मैडम क्या कर रही हो? अब ये मैं कैलकुलेशन में तुम लोगों को बताता रहूं, शहीद हो जाऊंगा मैं इस चक्कर में। यहाँ ऑनलाइन पे तो मेरा सबसे ज्यादा दम निकल रहा है, तुम लोग तो ना पढ़ने से भाग रहे हो, मैं पढ़ाते हुए भाग रहा हूँ। इतनी मेहनत तो लाइव क्लास में नहीं करनी पड़ती। 12,80,000 समझ आया या नहीं? नहीं समझ आया तो बताओ जल्दी से। कैलकुलेटर में क्या लिखा? 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइड बाय 100, 12,80,000। हाँ भाई कितने फैक्टर हो गए बोलो? 3 हो गए। प्लस कर दे भाई काशान जल्दी से यार, बता कितना बना। 1 मिनट सर। ले भाई 1 मिनट बोल के चला गया। अबे 8 और 7 15 सर और 2780 मैं पढ़ लेता हूँ भाई, मत लड़ो यार तुम लोग। 27,80,000। हाँ बहुत शुक्रिया। 27,80,000 आया। पहला नाम बोलो इसका। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दूसरा नाम बोलो इसका। है सर दूसरा? CGM। CGM। बेटे आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं, इतना डायरेक्ट ना जाएं, शराफत से मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलें। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। दोबारा बोलो मरियम। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। और इन सबको बताओ कि क्यों बोल रहे हो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि ये सब सो रहे हैं। बताओ मुझे आवाज ही नहीं आई मरियम की उसके बाद कि क्यों इसको टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बोल रही हो। सर क्योंकि आज हमारे पास ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग नहीं है इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि WIP 0 है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और WIP ओपनिंग 0 में ऐड होगी तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बन जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। किसी को समझ तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बस यही हो सकता है कि आपको फॉर्मेट बनाना नहीं आता तो आपको समझ भी नहीं आएगा। आप याद करें, मैं रो रहा था क्वेश्चन 2 और 3 में और इसमें डेमो बताते हुए इसका क्लोजिंग एंट्री का, मैं रो रहा था ना। मैं बोल रहा था बेटे स्टेटमेंट याद कर लो वरना आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। स्टेटमेंट याद कर लो। आज जिसे स्टेटमेंट नहीं आता ना उसे मेरी बातें समझ नहीं आ रही है माजरत के साथ। फॉर्मेट याद नहीं बेटे, फॉर्मेट हिफ्स कर लें। हिफ्स याद भी नहीं, अब तो हिफ्स करें आप लोग फॉर्मेट को। हाँ सोते में भी आपको नजर आए, जागते में भी आपके सामने घर वाले हो, लेकिन फॉर्मेट नजरों में हो आपकी, बस जाए आपकी नजरों में फॉर्मेट, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बसता है इंसान। चलें तो काम की बात यह है भाई कि टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस है 27,80,000 और इसी ही टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अब जरा मुझे बताएं इसमें से क्या लेस करते थे? एंडिंग लेस कर देते थे WIP। क्या WIP एंडिंग सवाल में दी हुई है कहीं? नहीं सर, 0 है तो कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा अब एक मिनट रुकें। 0 है? अच्छा 0 है, WIP एंडिंग 0 है सवाल में? नो सर, उसने WIP सर एंडिंग गिवन नहीं है ना। गिवन नहीं हमारे पास पार्शियल है अभी तक। लेकिन उसने WIP एंडिंग से रिलेटेड कोई हिंट दिया है? हिंट कोई जुमला कहा है जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि यस सर 10 है। यस सर बोले। उसने ये बोला है कि 10 मोटरसाइकिल इनकम्प्लीट है, इसका मतलब है लाजमी WIP एंडिंग की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ये तो एग्री करते हैं सब लोग? यस सर। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्हें नहीं समझ आया उनके लिए बोल रहा हूँ यार, जब उसने सवाल में ये लिख दिया कि 10 मोटरसाइकिल साल के आखिरी दिन इनकम्प्लीट हालत में बची हुई है तो ये हो ही नहीं सकता कि WIP एंडिंग 0।